बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। आप सभी लोगों का नया साल मुबारक हो। इस बात से हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सभी लोग देख लीजिए कि कल हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को विद्युत जनरेटर, जिसको जनित्र बोलते हैं, डायनेमो, जिसका खोज जो कौन किया था या आविष्कारक इसका कौन थे, तो कल आप लोगों को बताए थे माइकल फैराडे 1831। ये बात पढ़ लिए थे। विद्युत मोटर के बारे में पढ़ लिए थे कि यह फ्लेमिंग के, क्या कर रहे हो, यह फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पर काम करता है और विद्युत जनरेटर किस पर काम करता है ना, दाएं हस्त नियम पर कार्य करता है। चलिए अब इसको समझ लीजिए, हटिए ना जी वहां से। वाह, डिस्टर्ब क्या कर रहे हैं। अब हम लोग आज देख लेते हैं विद्युत जनरेटर, जनित्र, डायनेमो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डायनेमो में या जनरेटर में क्या करते हैं, सीधा बैठो ना जी, क्या ही हम बोले एकदम। हम लोग जनरेटर या जनित्र में, डायनेमो में क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग किसमें बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत मोटर में क्या होता था, विद्युत मोटर में होता था कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग उसमें से करंट निकालेंगे, जनरेटर से करंट क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकलेगा इसको समझिएगा। तो विद्युत जनरेटर अगर इस आधार पर पढ़े तो विद्युत जनरेटर जो है दो तरह का होता है। विद्युत जनरेटर जो है वह दो तरह का होता है। कौन कौन तरह का होता है, तो एक होता है डीसी भी, डीसी बोले, और एसी, माने एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी बोले तो माने दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। तो सबसे पहले हम लोग डीसी और एसी में जरा सा है ना अंतर को समझ लीजिए कि एसी और डीसी में अंतर पहले क्या है। तो देखिए आप लोगों ने भी जाना कि यह यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। ये बात आप लोगों ने समझा। और यह किस पर काम करता है, तो यह फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पर काम करता है। इसको भी आप लोग समझ लिए। जनरेटर दो तरह का होता है, एसी और डीसी। अब इसमें हम लोग अंतर समझेंगे डीसी और एसी में। यही पर अंतर समझा देते हैं बीच बीच कर करके, और फिर अलग से पढ़ा देते हैं दोनों को। तो सबसे पहले एसी और डीसी में अंतर आप लोग समझ लीजिए। तो जो डीसी होता है यानी कि डायरेक्ट करंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा, है ना, दिष्ट धारा। और अल्टरनेटिंग करंट को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी और डीसी क्या है, इसको समझिए ध्यान से, है ना। तो इसमें देखिएगा, इसमें जो धारा बहेगा, है ना, तो इसमें धारा जो बहेगा वह सीधी रेखा में बहता है। इसमें धारा कैसा बहता है, सीधी रेखा में। तो इसको लिखेंगे कि इसमें धारा जो है सीधी रेखा में बहता है, धारा सीधी रेखा में बहता है, सीधी रेखा में बहता है। ये बात आप जान लीजिएगा, सीधी रेखा में बहता है। अगर हम लोग एसी की बात करेंगे तो इसमें जो धारा है, इसमें जो धारा का बहने का जो है वह सीधी रेखा में कभी नहीं बहेगा। कैसे बहेगा वो जानिए। तो इसको लिखेंगे कि इसमें जो है धारा, इसको समझिएगा ध्यान से, सीधी रेखा में नहीं बहता है, सीधी रेखा में नहीं बहता है ना, नहीं बहता है। इसका मतलब क्या है, तो देखिए अल्टरनेटिंग जब करंट होता है, जो आपका बिजली वाला जो लाइन गया हुआ है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। इसमें जो धारा बहेगा वह ऐसे ऐसे बहेगा, ऊपर नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। कभी ये मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा और जैसे ही यह नीचे आएगा तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम पर जाएगा, मिनिमम पर जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आपको करंट का झटका देगा। क्या देगा, करंट का झटका। यानी कि जैसे ही आप किसी बिजली के तार को छुइएगा तो जब वह मैक्सिमम स्थिति में होगा तो वह करंट मारेगा, और उसके बाद जैसे ही लोअर स्थिति में आएगा उस समय आपको ढकेल देगा। उस समय क्या करेगा, ढकेल देगा। तो उस समय अगर आप छूट गया तो आप बिगा जाइएगा। उसी को कहते हैं कि करंट मारा है कि नहीं। और अगर यह धारा कंटिन्यूअसली अगर तेजी से और निकलने लगेगा, यानी कि वोल्टेज ज्यादा रहेगा, तो आपको जो सटाएगा इतना तेजी से ये ऐसा होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता है कि फ्लैक्चुएट भी कर रहा है ना। देखते हैं बल्ब जैसे सीधा जल रहा है तो जल रहा है, बहुत तेजी से अप एंड डाउन करते रहता है। यानी कि इसका जो गति होता है ना, एकदम ऊपर नीचे होते रहता है। जबकि दिष्ट धारा में एकदम लगातार सीधा ऐसे बहते रहेगा, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे करंट जाते रहता है। समझे कि नहीं। इसमें होता है ये वाला चीज हो जाता है, मैक्सिमम पर चला जाता है
और फिर एकदम मिनिमम पर उतर जाता है कि नहीं? तो मैक्सिमम मिनिमम पर ऊपर नीचे होते रहेगा। तो ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट, ये हो गया डीसी करंट। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें जो धारा है ना एक ही ओर बहेगा। माने धारा जैसे मान के चले कि बैटरी में प्लस जने से जुड़े माइनस जुड़े, तो प्लस से निकलेगा तो सीधे माइनस की ओर आ जाएगा, प्लस से जाएगा सीधे माइनस को। लेकिन इसमें नहीं है। इसमें देखिए, इसमें पहले लिख देते हैं, है ना, कि इसमें धारा एक ही ओर जाता है। इसमें क्या है? इसमें धारा है ना, इसमें जो धारा की जो दिशा है, धारा एक ही ओर होता है। धारा एक ही ओर होता है। धारा कैसा होता है? एक ही ओर होता है। लेकिन इसमें जो धारा है ना एक ही ओर नहीं होगा, इसमें धारा दोनों ओर से बहता है ना। इसमें धारा दोनों ओर से बहता है, दोनों ओर से बहता है, दोनों ओर से बहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि करंट इधर से इधर गया, ठीक है, इधर से इधर करंट गया, तो इधर से इधर गया तो इधर से इधर भी करंट लौट सकता है। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, समझे कि नहीं? इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट है। ये जब भी बहेगा तो ये बैटरी वाला जितना भी धारा होता है, बैटरी से जो आप लोग धारा देते हैं वो दिष्ट धारा होता है ना। और जो आप लोग पॉल पर से, ट्रांसफार्मर पर से जो तार निकलता है, उससे जो आप लोग लाइन लेते हैं ठोका फंसा करके, वह अल्टरनेटिंग करंट होता है। समझ में आ गई बात? तो इसमें लिखेंगे कि बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा को हम लोग क्या बोलेंगे? दिष्ट धारा, है ना। बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा को हम लोग क्या बोलेंगे? धारा को हम लोग क्या बोलेंगे? डीसी बोलेंगे। और इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर से प्राप्त होने वाले, किससे? ट्रांसफार्मर से प्राप्त होने वाले, देखिए, देख रहे हैं ना ध्यान से, ट्रांसफार्मर से प्राप्त होने वाले जो धारा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? धारा को एसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसी बोलेंगे। क्लियर हो गया इतना? तो अगर आपको दिष्ट धारा और एसी धारा में अंतर आएगा तो लिख दीजिएगा। तो ये हो गया आपका अंतर। अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या चीज? जनरेटर। क्या पढ़ लेते हैं? जनरेटर। अब देख लीजिए, जनरेटर या जनित्र पढ़ लीजिए। तो हम लोग अब पढ़ लेंगे यहाँ पे विद्युत जनरेटर। क्या पढ़ लेंगे? विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर। तो विद्युत जनरेटर कितना तरह का होता है? दो तरह का, एक है डीसी और एक है क्या चीज? एसी। तो अब हम लोग सबसे पहले डीसी को समझेंगे। किसको समझेंगे? डीसी को। तो डीसी को समझने के लिए इसी प्रकार से हम लोग दो चुंबक ले लेते हैं। अंदर में जैसा लगा रहता है, दो ठो चुंबक ले लिए। दो चुंबक हमने ले लिया। कौन कौन ध्रुव का है? तो एक एन ए और एक क्या ले लिए? एस ले लिए। क्या ले लिए? एन और एस। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम बीच में आर्मेचर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आर्मेचर। आर्मेचर जो है यह किसका होता है? नर्म लोहा का बना होता है। कैसा बना होता है? नर्म लोहा का। किसका बना होता है? नर्म लोहा का, जिस पर जो है से काफी तांबे की तार लपटी हुई रहती है। नहीं देखते हैं कोयलवा में तांबा का तार लटका हो रहता है, तो पूरा बाइंडिंग रहता है, जिसको हम परिकलन में पढ़ाए थे कि जितना ज्यादा बाइंडिंग रहेगा उतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पत्ति होगा। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो वो बाइंडिंग इसलिए रहता है कि करंट ज्यादा से ज्यादा मिले और विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न हो, करंट ज्यादा बहे, है कि नहीं? तो इसमें लपटा हुआ रहेगा। अब स्थिति देख लीजिए क्या रहता है सर, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ से दो तार निकला हुआ रहेगा इस तरह से, ऐसे ऐसे दो ठो निकला हुआ रहता है। इसमें जो आप देखिएगा एक कुंडली टाइप का अर्धवलयाकार, कैसा? अर्धवलयाकार, है ना, पीतल का, याद रखिएगा मोटर में भी पढ़ाए थे, पीतल का अर्धवलयाकार, है ना, एक पदार्थ लटका हुआ रहेगा ऐसे। देखिए ध्यान से, ये जो है देख रहे हैं ना, ये कैसा रहता है? अर्धवलयाकार, माने पूरा गोल नहीं रहेगा, आधा गोल रहेगा, तो इसको बोलेंगे अर्धवलयाकार। और ये किस चीज का रहता है? पीतल का। क्या रहता है? पीतल का। इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा। और इसमें एक लटका हुआ रहेगा क्या चीज? ब्रश। क्या लटका हुआ रहेगा? ब्रश, है कि नहीं? यही ब्रशवा में से, ब्रशवा क्या चीज का बना हुआ रहता है? तो कार्बन का। क्या चीज का बना हुआ रहता है? कार्बन का। तो इसी में जो ब्रशवा है ना, इधर दोनों साइड में ब्रश रहता है, ध्यान से समझिएगा, ये ब्रश रहता है। क्लियर हो गए? और इससे जो है ब्रशवा से तार निकला हुआ रहेगा। क्या निकला हुआ रहेगा? तार। और यहाँ पर देखिएगा क्या रहेगा, ये तरवा दोनों सट गया
और तरवा को जो है से यहाँ पर क्या होता है, इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? तो यह परिपथ के धारा की उपस्थिति को मापता है। किसको नापता है? परिपथ में धारा की उपस्थिति को, कि धारा है कि नहीं है। कैसे पहचान करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर एक तो बल्ब लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बल्ब लगा देते हैं, समझे कि नहीं। और इसको इधर से क्या हो जाता है? जोड़ देते हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो एक आपको हैंडल नजर आएगा, जिसको आप लोग क्या करते हैं? धर के घुमाते हैं जनरेटरवा को। क्या करते हैं? धर के घुमाते हैं, पूरा ऐसे 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 करके घुमाते हैं, समझे कि नहीं। पूरा उसको पकड़ के क्या करते हैं? घुमाते हैं, समझे कि नहीं। ये इस तरह की बनावट होती है। अब इसमें देखिए ध्यान से, जो विद्युत की जो धारा होती है, विद्युत की जो धारा होती है, वो धारा इसमें से उत्पन्न होगा। इसमें से धारा क्या होगा? उत्पन्न होगा, है कि नहीं। कैसे? इसमें चुंबक तो दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर हम लोग बल लगाएंगे। बल लगा करके हम लोग क्या करते हैं? आर्मेचर को ही क्या करते हैं? घुमाते हैं। क्या करते हैं? घुमाते हैं। और जैसे ही इसको घुमाइएगा, चूंकि आपने देखा था ना कि चुंबक को अगर आगे पीछे तरवा के कर रहे थे तो विद्युत परिपथ में करंट जा रहा था, उसी से तो जनरेटर बना है। या चुंबक को अस्थिर रखिएगा और तार को इधर उधर कीजिएगा, तभी करंट आपका प्रवाहित हो रहा था। ये प्रयोग किसने किया था? फैराडे ने, है कि नहीं। और इसी से क्या चीज का निर्माण किया था? जनरेटर का, डायनेमो का, जिसको जनित्र कहते हैं, उसको। और क्या हुआ इसमें स्थिति को देखिएगा, तो इसमें क्या होता है? इसको एक चीज और समझिए, इसको हम नाम से इंगित कर देते हैं। इसको हम ब्रसवा को B1 कर देते हैं, इसको ई ब्रसवा को B2 कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको हम लोग कर देते हैं R1 और इसको कर देते हैं क्या चीज? R2। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे ही हम लोग अंदर की ओर बल लगाएंगे, यहाँ पे बल अंदर की ओर लगा रहे हैं, अंदर बल लगा रहे हैं, तो अब देखिए फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम, तो तर्जनी किस चीज को दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को, है ना। किसको दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। मध्यमा किसको दिखाएगा? धारा की दिशा को। अंगूठा किसको दिखाएगा? बल को। किसको दिखाएगा? बल को। तो अब हमने कहा कि इसका प्रयोग पढ़िए किसका? तो हम प्रयोग पढ़ेंगे किसका? फ्लेमिंग का दाहिने हस्त नियम। तो अब अंदर की ओर बल लगाते हैं। बलवा कैसे लगाते हैं? अंदर। ई कैसे है? देखिए, ई जो है तर्जनी जो है से चुंबकीय धारा, चुंबकीय दिशा को, तो चुंबक की दिशा तो ऐसी ही ना है, चुंबक की दिशा तो ऐसे ही है, नॉर्थ से साउथ। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जब हम तर्जनी को ऐसे रखेंगे और बल अंदर की ओर लगाएंगे, तो आप देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं? इस तीनों अंगुलियां को लंबवत रखते हैं। लंबवत का मतलब ध्यान से समझिएगा कि अंगूठा और तर्जनी के बीच में जो डिग्री बनेगा वह 90 डिग्री का होगा, और इसके बाद तर्जनी और मध्यमा के बीच में जो डिग्री बनेगा वो भी 90 डिग्री का रहेगा। इसी को बोलते हैं लंबवत। क्या बोलते हैं? लंबवत। तो जब हम इसको इस दिशा में रखते हैं, अब बल किसको लगाते हैं? अंदर की ओर बल लगा रहे हैं। तो देखिए, अंदर की ओर जब बल लगा रहे हैं, तो आप हमको बताइए मध्यमा जो है ऊपर है कि नीचे है? तो नीचे में दिखाई देगा। ये किधर दिखाई दे रहा है? नीचे की ओर। यानी कि आपकी धारा कैसे बह रही है? नीचे की ओर। धारा कैसे बह रहा है? नीचे की ओर। आगे समझ में? तो धारा जब नीचे की ओर बहेगा, तो धारा जब ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, फिर इस कुंडली से होते हुए, इस ब्रश से होते हुए ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर इधर से होकर के ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे नाचेगा। यही होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही है बात? तो यह प्रक्रिया से क्या होगा? जनरेटर जो है चालू जब करेंगे, तो एक साइड में जब ऐसा करेंगे तो आपको नजर आएगा। इसी का दूसरा पक्ष, जैसे ही अगर मान के चले कि हैंडल घुमाएंगे तो ये चीज तो इधर जाएगा, उलट करके इधर चला जाएगा, और इधर वाला चीज किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो इसको नाम से सूचित कीजिए। तो इसका नाम हम दे रहे हैं ABCD। अब इसी का ठीक हम बगल में एक फिगर और बना रहे हैं। सेम कैसे बना रहे हैं? देखिए, यहाँ पर है चुंबक, यहाँ पर क्या है? चुंबक। कौन कौन चुंबक है? तो N और S। क्या है? N और S। इसमें क्या होता है ना कि डीसी वाले जनरेटर में धारा जो है ना, जैसे बह रहा है वैसे ही एक सीध में बहते रहेगा, समझे कि नहीं? इसीलिए इसको डीसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीसी। धारा की दिशा चेंज नहीं करती है, धारा की दिशा चेंज नहीं करती है। धारा की दिशा चेंज नहीं करती है, वही बता रहे हैं कैसे नहीं चेंज करता है, सो समझिए। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है? आर्मेचर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? आर्मेचर। आर्मेचर है, ये है कि नहीं? आर्मेचर है। देखिए ध्यान से, ये आर्मेचर है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं?
अर्धवलयाकार जो है ये क्या चीज का बना रहता है? पीतल का। और इसमें क्या लगा हुआ रहता है? ब्रश, है कि नहीं? ये ब्रश रहता है जनरेटर में, ब्रश रहता है। इससे क्या जुटा हुआ है? तार। इससे क्या जुटा हुआ है? तार। और यहाँ पर क्या है? गैल्वेनोमीटर। क्या है? गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पर क्या है? बल्ब। क्या लगा हुआ है? बल्ब। अब देखिए ध्यान से, अब जैसे ही ये जो है आर्मेचरवा जो है सो क्या चीज इस पर बाइंडिंग रहता है? तो पूरा तांबा के तार से बाइंडिंग रहता है। और यहाँ पर क्या है? जनरेटरवा स्टार्ट करने के लिए दिया हुआ है, समझे कि नहीं? तो अब देखिए ध्यान से, जब घूमेगा तो ये चीजवा इधर जाएगा, तो जैसे घूमेगा तो आधा चीजवा इधर आ जाएगा। तो अब धारा एक ही दिशा में बहता है, इस बात को हम बता रहे हैं कैसे धर बहता है। देखिए अब जब यहाँ पर इस बात को देखिएगा तो अब ई वाला भगवा इधर चला जाएगा, यानी कि ए बी जो होगा सब इधर आ जाएगा, यानी कि ए यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा। ई जब इधर आएगा तो इधर आ जाएगा आपका क्या चीज? सी और डी। क्या आ जाएगा? सी और डी। समझ में आ रही है बात ना? सी और डी किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। अब देखिए जब हम लोग इसमें बल अंदर की ओर लगाएंगे, अंदर की ओर बल लगाएंगे, और यहाँ पर जब बाहर की ओर बल लगेगा, बाहर बल लगेगा तो धारा ऊपर, और अंदर की ओर बल लगाएंगे तो वही नियमों लगाइए कि जब ये जो है तर्जनी इधर और अंदर की ओर बल लगाएगा तो देखिए तर्जनी अति मध्यमा कहाँ चला गया? नीचे, यानी कि बल की दिशा नीचे की ओर आ गई, है कि नहीं? अब बल ऐसे फिर जाएगा, है ना, धारा ऐसे बहने लगेगा। माने बल जब अंदर लगेगा, देखिए यहाँ तर्जनी ऐसे रखे ना, अब बलवा को अंदर कीजिए तो देखिएगा ई वाला मध्यमा कहाँ चला गया? नीचे, यानी कि धारा नीचे की ओर बह रहा है। और ऐसे आ करके फिर धारा एकदम ऐसे ही आ गया, सेम टू सेम आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि चाहे ऐसे बहाइए, माने इधर साइड का देख लिए, यही साइडवा को बदल दिए तब ना नमवा चेंज हो गया। इसका नमवा चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? अब देखिए ये जो B2 इधर था, ये B2 कहाँ आ गया? इधर। ये जो R2 इधर था, ये R2 इधर आ गया। और ये जो B1 है से इधर चला गया, ये जो B1 है से यहाँ चला गया, और R2 R1 इधर आ गया कि नहीं? उल्टा करने पर, समझे कि नहीं? लेकिन धारा की दिशा जैसे बह रहा था वैसे ही बह रहा है कि नहीं बह रहा है? कोई चेंजिंग है? तो जब धारा की दिशा चेंज ना हो और एक ही दिशा में दोनों तरफ से बहे तो ऐसे जनरेटर को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्ट धारा कहे, डिस्ट मतलब डीसी जनरेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? डीसी जनरेटर कहेंगे। तो ये हुआ डीसी जनरेटर का पूरा चालू करने का और अंदर के पार्ट को समझने का चीज। और जैसे ही आप बल लगाइएगा, है ना, तो मैंने यहाँ देखे यहाँ पे अंदर में बल लगा, यहाँ बाहर में बल लगाएंगे तो बाहर में कैसे हो जा रहा है? ऊपर में देखिए ध्यान से, तो तर्जनी इधर रहेगा, अब बाहर में बल लगाइए तो देखिए ध्यान से, इसको देखे तर्जनी को इधर कर दिए, देख रहे हैं कि नहीं? तर्जनी को ऐसे, बलवा अंगूठवा बाहर हो गया तो धारावा करने में जा रहा है, इसका मुंहवा करने में हो गया, ऊपर में है, धारा ऊपर में बह रहा है कि नहीं बह रहा है? तो इसमें भी देखिए ऊपर में है, इसमें भी ऊपर में है, इसमें भी नीचे में है, इसमें भी नीचे में है। तो जब इसको सामने से या उल्टा करते हैं तो दोनों स्थिति में धारा की दिशा क्या है? समान है। तो धारा की दिशा अगर एक ही जैसा बहे पूरे सिस्टम में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीसी जनरेटर। उसको क्या बोलेंगे? डीसी जनरेटर। समझ में आ गया बात है? लेकिन क्या अल्टरनेटिंग वाला जनरेटर में ऐसा होगा? नहीं होगा। इसको भी हम साबित कर लेंगे। उसको अल्टरनेटिंग जनरेटर क्यों कहते हैं, एसी जनरेटर क्यों कहते हैं, अभी तो डीसी जनरेटर समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर जनरेटर चालू हो जाता है, समझे कि नहीं? यानी कि डीसी धारा जब भी स्टार्ट होगा तो बैटरी का इस्तेमाल होता है ना? तो इसमें तो बैटरी को नहीं ना लगाना है, इसमें तो बल ना लगाना है। इसमें क्या लगाना है? बल। आप क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। बल लगा करके, है कि नहीं, आर्मेचर को घुमा रहे हैं। और आर्मेचर का घूमना चुंबकीय दिशा को चुंबक से संपर्क करके क्या निकालता है? तो इसमें से करंट निकालता है। तो करंटवा देखिए बहना शुरू कर गया। करंटवा क्या हो गया? बहना शुरू कर गया। समझे कि नहीं? तो अब ध्यान से समझिए। अब इसका लिखना पड़ेगा आपको सिद्धांत। क्या लिखना पड़ेगा? सिद्धांत। जब जनरेटर पढ़ लिए तब इसका सिद्धांत लिखना पड़ेगा। कैसे सिद्धांत लिखाएगा जरा समझ लीजिए, सब चीज समझिएगा। जैसे विद्युत जनरेटर में डीसी जनरेटर की चर्चा होगी तो इसमें सिद्धांत लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सिद्धांत। सिद्धांत कैसे लिखाएगा ध्यान से समझिए। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्धांत। क्या लिखेंगे? सिद्धांत। तो अब यहाँ लिखिए सिद्धांत। एक मिनट कलम बदल देते हैं। सिद्धांत।
तो सिद्धांत में क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, तो सिद्धांत में आपको लिखना पड़ेगा कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है कि नहीं, ऊर्जा में बदलता है। और कोई काम होता है तो हाँ होता है, देखिए कैसे से, और क्या काम होता है तो देखिए, यह फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम पर काम करता है। यह लिखना पड़ेगा आपको, यह फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम पर, दायां हस्त नियम पर काम करता है। समझ में आ रही है बात? यह हो गया सिद्धांत। आपको जब भी इसका फिगर आएगा विद्युत मोटर का या जनरेटर का, समझे कि नहीं, या डायनेमो का या किसी भी चीज का, तो आपको पहले लिखना होगा क्या चीज, सिद्धांत। आपको क्या लिखना है, सिद्धांत। और सिद्धांत के बाद आप क्या लिखे, क्या दिक्कत है क्या आपको, सिद्धांत के बाद आप क्या लिखेगा, बनावट। क्या लिखिएगा, बनावट। बनावट इसका पूरा चर्चा करना पड़ेगा आपको। बनावट चर्चा कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। बनावट कैसे करना पड़ेगा, तो आप NS शक्तिशाली चुंबक लिए, क्या लिए, NS एक शक्तिशाली क्या लिए है, चुंबक। तो NS शक्तिशाली चुंबक के बीच, शक्तिशाली चुंबक के बीच, NS शक्तिशाली चुंबक के बीच में ABCD, देखिए ABCD क्या है, ये आर्मेचर। क्या लिए हैं, आर्मेचर। कैसा आर्मेचर, नर्म लोहे का। कैसा आर्मेचर, नर्म लोहे का। नर्म लोहे से बना, नर्म लोहे से बना आर्मेचर रखते हैं। क्या रखते हैं, आर्मेचर रखते हैं। अब देखिए ध्यान से, क्या रखते हैं, आर्मेचर रखते हैं। और आर्मेचर पर क्या चीज लपटा हुआ रहता है, तांबा का तार। देखिए ध्यान से, आर्मेचर पर कस के, है ना, लपेट कर तांबा तार रखा, आर्मेचर पर कस के तांबा तार लपेट कर रखा रहता है। कस के तांबा तार लपेट कर रखा रहता है। आगे समझ में ना, हम लोग रखते हैं कैसे, लपेट कर रखते हैं, पूरा ऐसे ऐसे बाइंडिंग करके रखता है। जितना तांबा का तार रहेगा उतना ज्यादा करंट उसमें प्रवाहित होगा। समझे कि नहीं? अब देखिएगा, आर्मेचर का दोनों जो सिरा है, इसको क्या चीज का, पित्तल से, पित्तल का अर्धवलयाकार, है ना, पित्तल का अर्धवलयाकार। समझे कि नहीं? तो आर्मेचर कस के बंधा रहता है। अब क्या करते हैं, फिर उनके दोनों सिरों को, फिर आर्मेचर के दोनों सिरों को, आर्मेचर के दोनों सिरों को, है कि नहीं, आर्मेचर के दोनों सिरों को किससे, पित्तल के बने अर्धवलयाकार, पित्तल के बने, है ना, अर्धवलय से जोड़ देते हैं। अर्धवलय से जोड़ देते हैं। जो फिगर बनाए हैं वही लिखना है, बनावट बता रहे हैं। अर्धवलय से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जो क्रमशः कार्बन से बने हुए ब्रश अर्धवलय से जोड़ देते हैं। तो अर्धवलयवा को क्या बोल देंगे, अर्धवलय को बोल दीजिए R1 R2। कोई दिक्कत है, R1 R2 से जोड़ देते हैं, है ना। जो क्या होता है, जो क्रमशः कार्बन के बने क्या चीज, ब्रश, कार्बन के बने ब्रश। कौन कौन ब्रश, B1 और B2। B1 और B2 देख रहे कि नहीं देख रहे हैं, B1 और B2, है ना, से टच करता है। क्या करता है, टच करता है। देखिए नहीं, टच नहीं किया हुआ है, क्या करता है, टच करता है। फिर इसे विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं, फिर इसे विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं, विद्युत परिपथ से
जोड़ देते हैं। विद्युत परिपथ, परिपथ माने तार, अरे जो तार को लेके जाएगा माने जो करंट को लेकर के जाएगा, है ना, पथ माने रास्ता, है ना, तो परिपथ से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए तो जुट नहीं गया, जोड़ देते हैं। आगे यहां तक ई था बनावट। अब देख लेंगे क्रियाकलाप। अब क्या देख लेंगे, क्रियाकलाप। तो अब ध्यान से समझिए इसका क्रियाकलाप। देखिए क्रियाकलाप को हम इधर लिख देते हैं, ज्यादा छोटा भी नहीं कर रहे हैं। अब देख लीजिए जरा सा क्रियाकलाप, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्रियाकलाप। अब क्रियाकलाप देख लीजिए, क्रियाकलाप माने कैसे काम करता है जनरेटर, इसका क्रियाकलाप समझ लीजिए। जब आर्मेचर को चुंबक के बीच घुमाते हैं, अरे भैया जनरेटर से क्या कर रहे हैं, बल लगा करके घुमाइए ना रहे हैं, तो लिखेंगे कि जब आर्मेचर को चुंबक के बीच घुमाते हैं, जब आर्मेचर को चुंबक के बीच क्या करते हैं, घुमाते हैं। हम लोग इसको पकड़ करके हैंडल को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, है कि नहीं। तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अनुसार, तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अनुसार, है कि नहीं, दाएं हस्त नियम के अनुसार जब आप बल लगाइएगा और चुंबक का क्षेत्र माने नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, है कि नहीं, तो क्या देखते हैं, तो वही कहता है कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अनुसार एक ही दिशा में आधे घूर्णन के फलस्वरूप, एक ही दिशा में आधे घूर्णन के फलस्वरूप, आधे घूर्णन के फलस्वरूप, देखिएगा ध्यान से, आधे घूर्णन के फलस्वरूप क्या देखते हैं, आधे घूर्णन के फलस्वरूप धारा की दिशा एक ही दिशा में बना देता है कि नहीं। धारा की दिशा क्या करता है, एक ही दिशा में बना देता है। आधे घूर्णन के फलस्वरूप कैसे घुमा, आधे घूर्णन के फलस्वरूप धारा की दिशा, धारा की दिशा एक ही दिशा में, एक ही दिशा में क्या करता है, बना देता है। चाहे इसको देखिए चाहे इसको देखिए, फिर जैसे यहां से आया और फिर जैसे ही आया तो ये चीज इधर हो जाएगा, यानी कि जो सीडी पर ऊपर में जा रहा था इधर में आएगा तो नीचे में हो जाएगा, और जो ए बी पर इधर में दिशा जा रहा था वो इधर में जाने लगेगा, यानी कि एक ही दिशा में काम करना शुरू कर देगा। यानी कि एक ही दिशा में क्या कर देता है ना, एक ही दिशा में क्या कर देता है, बना होता है, एक ही दिशा में बना होता है, एक ही धारा की दिशा एक ही दिशा में बना होता है, जिसे हम डीसी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम डीसी कहते हैं। डीसी मतलब बोले तो डिस्ट धारा कहते हैं, डायरेक्ट कर, जिसे हम है ना डिस्ट धारा यानी कि डीसी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। समझ में आ रही बात है। और इस करंट को उत्पन्न करने वाले जनरेटर को, और इस करंट को उत्पन्न करने वाले जनरेटर को क्योंकि डीसी जब करंट प्रवाहित किया है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डीसी जनरेटर कहते हैं। समझ में आ गई बात है। इसको क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर कहते हैं, है कि नहीं। माने धारा की दिशा, माने चाहे आप आधा को देखिए धारा की दिशा और फिर इसके बाद इस साइड को देखिए, दोनों की धारा की दिशा क्या है, एक ही है। धारा की दिशा में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। जब धारा की दिशा में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हुआ, यानी कि धारा जब एक ही दिशा से बहा, धारा कैसे बहा, एक ही दिशा से बहा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसको कहेंगे
है ना, दिष्ट धारा जनरेटर। क्या कहेंगे? दिष्ट धारा जनरेटर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट वाला जनरेटर कहेंगे। समझ में आ गई बात है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत जनरेटर, जो दो तरह का होता है, जिसमें दिष्ट धारा वाला डायरेक्ट करंट वाला जनरेटर को हम लोग डायरेक्ट करंट इसलिए कहते हैं ताकि इसमें जो है धारा की दिशा चेंज नहीं कर रही है, जैसे निकल रही है चारों तरफ जा रही है, चाहे आगे से देखिए या बैक से देखिए, पीछे से देखिए, सभी में इसी तरह का हम लोग धारा देखेंगे। जैसे यहाँ तक आया, ऐसा जाने के बाद घूम जाना चाहिए, घूमने के बाद भी धारा की दिशा क्या है? सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहे हैं? दिष्ट धारा जनरेटर। क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ लेते हैं एसी जनरेटर के बारे में। किसके बारे में? एसी जनरेटर के बारे में। तो एसी जनरेटर में धारा की दिशा घूम जाना चाहिए। तो देखते हैं कि घूमता है कि नहीं। अगर घूम जाएगा तो अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब ध्यान से समझिए, इसको समझ में आ गया सबको? अब चलिए हम लोग देख लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या देख लेते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। तो अब अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी जनरेटर, है ना? कौन सा जनरेटर? एसी जनरेटर। एसी जनरेटर को ध्यान से समझिए, क्या कहेंगे, कैसे को कहेंगे से। तो एसी जनरेटर में भी क्या करेंगे? ऐसे ही बनाएंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। क्या ले लिए हम लोग? चुंबक। बोल भी नहीं करता है, क्या ले लिए? चुंबक। अब बीच में क्या डाल देंगे? आर्मेचर। क्या डाल देंगे? आर्मेचर। देख रहे हैं? लेकिन इस बार आर्मेचर में क्या होगा? अर्ध वलयाकार नहीं डालेंगे पीतल वाला, पूर्ण वलयाकार डालेंगे। तो एसी जनरेटर में पूर्ण वलयाकार, है ना, आर्मेचर का सिरा से जुड़ा हुआ रहता है। समझे कि नहीं? कौन है बाबू? आर्मेचर से जुड़ा हुआ रहता है। देखिए कैसे जुड़ा हुआ रहता है, देखिए। अब यहाँ पे समझिए इस मैटर को, इस मैटर को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ध्यान से, यहां से आया जो सिरा आया, तो इससे जो है से पूर्ण वलयाकार। कैसा वलयाकार? पूर्ण वलयाकार। समझे कि नहीं? इसी से एक और आया यहाँ पे, देखिए ध्यान से। अब इसी में घुस करके, माने उसके माध्यम से कुंडलिया घुस जाता है, और घुस करके यहाँ पर भी एक क्या हो जाता है? पूर्ण वलयाकार, है ना, पूर्ण वलयाकार पीतल का जो बना हुआ है उसको हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है से, इस मैटर को समझिए। यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रश लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रश लगा देते हैं। ये जो ब्रश लगा हुआ है, ये ब्रश यहाँ पे लगा हुआ है, ये ब्रश से ही जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर भी ब्रश है, इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, ये ब्रशवा से जुड़ा हुआ रहेगा। अब ब्रशवा इसको टच करेगा। समझ में आ गई बात है कि नहीं? ये दोनों सटा हुआ नहीं है, इसमें घुसा हुआ है। जैसे है ना गोल, इसमें घुसा हुआ है, न कि मने इसमें मने जुड़ा हुआ नहीं, इसको मानिएगा, घुसा हुआ मानिएगा। और दूसर का जो है से पीतल का वलयाकार इसमें लगा हुआ है। समझ में आ गई बात ना? तो एसी जनरेटर में जो वलयाकार देंगे पीतल वाला, वो पूर्ण देंगे कि आधा देंगे? तो पूर्ण लगाएंगे। कैसा लगाएंगे? पूर्ण लगाएंगे। अब यहां से करंट आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? करंट। और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब देख लीजिए यहां से, तो करंटवा कहां से जुटेगा? तो करंटवा जब भी जुटेगा तो ब्रशवा से निकलेगा, है ना। तरवा कहीं से, इसमें देखिए ना भाई, ब्रशवे से ना तरवा को जोड़े हैं। देखिए ब्रशवे से ना तरवा को जोड़े हैं, तो इसमें भी ब्रशवे से तरवा को जोड़ेंगे, है ना। तो ब्रश से जब तार को जोड़ेंगे तो देखिए ऐसे ये बनेगा। क्या बनेगा? ऐसे जुट गया। तो जुटा तो यहां पर भी हम लोग क्या दे देंगे? यहां पर भी हम लोग क्या दे देंगे? बॉल अवधि लगा देते हैं, करंट लगा देते हैं। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दे देते हैं, यहाँ पर क्या लगा देते हैं? बॉल। बॉल लगा दिए। अब देखिए क्या होता है। यहाँ पर है पेंडल मारने वाला जगह, है ना, यानी कि हाथ से धर करके उसको बल लगाएंगे। तो अब बल लगाएंगे तो यहाँ पर भी काम करेगा फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम। तो फ्लेमिंग का जब दाहिना हस्त नियम लगाएंगे तो अब देखिए क्या होता है। तो अब देखिए ध्यान से, जब बल हम लोग कैसे लगा रहे हैं? अंदर। जब बल कहाँ लगा रहे हैं? अंदर। अंदर जब बल लगाएंगे, अंदर जब बल लगाएंगे तो अब देखिए ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ, तो तर्जनी को कर लीजिए इधर, बल अंदर की ओर, तो अंदर की ओर कर लिए, तर्जनी इधर और बल अंदर। तो अब देखिएगा मध्यमा किधर जा रहा है? नीचे। यानी कि धारा की दिशा किधर हो जाएगी? नीचे। धारा की दिशा किधर हो जाएगी? नीचे। अब देखिए नीचे धारा की दिशा कैसे हो गया। अब यहां से धारा निकल रहा है धारा, इधर आया, फिर इसमें आया, और इस वलयाकार से होते हुए धारा ब्रश में पहुंचा,
तो ब्रश में पहुंचा ऐसे घूम करके, ब्रश में धारा गया तो ऐसे आ गया धारा, फिर ऐसे गया, फिर धारा ऐसे गया, फिर धारा ऐसे गया, और धारा ब्रश से होते हुए कुंडली में से होते हुए, है कि नहीं, कुंडली से होते हुए धारा ऐसे चला गया, ऐसे आया, ऐसे आया, आया कि नहीं आया। अब देख लीजिए, इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y, समझे कि नहीं। तो अगर धारा की दिशा एक्स वाई है एक साइड से, अगर दूसरे साइड से भी धारा की दिशा अगर ऐसे ही होगा तब तो डीसी करंट जनरेटर बन जाएगा। लेकिन ये धारा की दिशा ऐसे ना होकर के एक्स, जैसे एक्स से वाई की ओर जा रही है, मैंने नीचे की ओर जा रही है, अगर वाई से एक्स की ओर घूम गई तब तो वो अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। तो एक हिस्सा तो देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा हिस्सा। क्या देखते हैं? दूसरा हिस्सा। करंट ऐसे निकला, इसमें तो बाहर बल लगेगा, बाहर बल लगेगा तो धारा ऊपर में हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा। अब इधर एक और इसी का बनाते हैं पार्ट। अब देखिए, अगर ये हो गया तब तो सही है आपका, और नहीं हो गया तो डीसीए रह जाएगा। ये हो गया चुंबक NS। बड़ा का है चुंबक, बना शक्तिशाली चुंबक है। कैसा चुंबक है? शक्तिशाली। ये क्या है? आर्मेचर। ये क्या है? आर्मेचर। अच्छा देखिए, अब जैसे ही आर्मेचर जैसे इधर है, अब इधर घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे तो ये चीज बात तो इधर आ जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो कुंडलिया है इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब जैसे ही जाएगा तो ए बी तो पट्टी आ जाएगा, ए और बी तो इधर आ जाएगा, ई जब घूमेगा तो सी डी किधर चल जाएगा? इधर चल जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि सी डी इधर चल जाएगा। अब देखिए, इसमें जो जुड़ा हुआ है लंबा वाला है सी डी में, तो सी डी की तरफ जो आया है वो कैसा है? लंबा वाला है। कैसा है? लंबा वाला। यानी कि लंबा बोले तो इसमें लंबाकार ऐसे कुंडली लगी हुई है। लगी हुई कि नहीं लगी हुई है ना? अब देखिए ध्यान से, ये जो है ए बी की ओर देखिएगा तो ये छोटा वाला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? छोटा वाला। यानी कि यहाँ पे छोटा वाला है, इसके बीच से पार हुआ है, ये समझना है हमको। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ब्रश है, ब्रशवा दे देते हैं हम लोग। ब्रश से जुटेगा, जब भी कुंडली जुटेगा तो किससे जुटेगा? ब्रश से। किससे जुटेगा? ब्रश से। ब्रशवा क्या चीज का रहता है? कार्बन का। क्या चीज का? कार्बन का। ये क्या चीज का है? पीतल का है। क्या चीज का है? पीतल का है। अब इसमें भी बल अंदर की ओर लगा रहे हैं, तो अंदर जैसे ही बल लगेगा तो करंट तो ऐसे ही निकलेगा। इसको अब देखिए, करंटवा के लिए क्या करेंगे? करंटवा तो भी इधर में घूमेगा या उधर में घूमेगा, उससे मतलब नहीं है। चलिए ना भाई, घुमा देते हैं आपको जैसा इच्छा। हो गया। इसे यहाँ पर है गैल्वेनो और यहाँ पर है क्या लगा हुआ? बॉल। अब ध्यान से समझिए, अंदर की ओर बल लगेगा और यहाँ पर अगर खुट्टी घुमाइएगा, यानी कि जैसे ही नाचेगा तो अंदर बल, तो धारा नीचे की ओर, धारा नीचे की ओर बहा, तो अब बहते बहते कहाँ जाएगा? बढ़का में जाएगा। कहाँ जाएगा? बढ़का में। अब बढ़का, यहाँ नाम था एक्स और यहाँ नाम था वाई, यही ना नाम था। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से जाएगा तो करंट सीधे पहुंच जाएगा ब्रश में, कुंडली को होते हुए ब्रश में पहुंचेगा, और ब्रश से करंट इधर जाएगा। करंट किधर जाएगा? इधर। समझ में आ रही है बात? करंट किधर गया? इधर। जैसे करंट इधर से आया ना, ऐसे ऐसे, इसमें से घूम करके किधर जाएगा? करंट इधर जाएगा। इधर से किधर जाएगा? इधर, फिर इधर, फिर इधर, है कि नहीं? ये अब देखिए, यहाँ पर कुंडली लगा हुआ था, कुंडलिया घूम करके ब्रशवा में आ जाएगा, और ब्रशवा से करंटवा इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान से बताइए, इसमें जो करंट था एक्स से वाई की ओर जा रहा था, और इसमें करंटवा किधर जा रहा है? वाई से एक्स की ओर। तो जब एक साइड से इसको घुमा रहे थे तो करंट आया एक्स से वाई, और जब इसको उस साइड चला गया, जब आर्मेचरवा वाला घुमाए हैंडलिया, अभी जब ई पट्टी आ गया तो करंटवा हो गया वाई से एक्स। तो करंटवा उलट गया कि नहीं उलट गया? बताइए। एक्स वाई से था, इधर से आगे से, और जैसे ही आर्मेचरवा पीछे में ऐसे हुआ तो करंटवा हो गया वाई से एक्स। देखिए ना, इधर से करंट जा रहा है एक्स से वाई, और इसमें करंटवा देखिए वाई से एक्स की ओर जा रहा है। तो करंटवा ऊपर में भी गया, नीचे में भी आया। तो ये किसको क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। जब उसकी दिशा दोनों साइड में हो जाए तो वह डीसी नहीं रह गया, हो गया जनरेटर। समझ में आ गया बात? समझ में आई बात? करंट की धारा की दिशा क्या हो गई? चेंज कर गई कि नहीं चेंज कर गई? तो चलिए, यहाँ तो आप लोग समझ गए। तो अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे ब्रशवा का नाम लिख देते हैं। ई वाला हो गया B1 ब्रश, ई वाला हो गया B2 ब्रश,
इसको कर देते हैं R1, इसको कह देते हैं R2, यानी कि बड़ा वाला को बोले थे R2 और इसको बोले थे B2, तो इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे B1। उलट जाएगा तो ऐसे ही बनेगा। करंट की धारा की दिशा पहले नीचे था, अब ऊपर हो गया, तो यानी कि जैसे ही हैंडलवा को जैसे जैसे घुमाइएगा, जब ऐसे कीजिएगा तो नीचे में है और ऐसे में मारेगा तो ऊपरे में है, यानी कि नीचे ऊपरे धारा, यानी कि धारा ने अपनी दिशा को क्या कर लिया है, चेंज। जब धारा की दिशा चेंज हो जाएगा तो वो अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा, और जब धारा की दिशा एक ही ओर हो जाएगी तो वह दिष्ट धारा कहलाएगी। क्लियर हो गया? अब इसका भी उसी सिद्धांत लिखना है, अब इसका भी उसी तरह से क्या लिखना है, सिद्धांत। चलिए सिद्धांत देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। अब सिद्धांत लिख देते हैं इसका। मजा आ रहा है आप लोगों को? कहीं से कोई दिक्कत? चलिए तो सिद्धांत देख लीजिए। सिद्धांत क्या है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को किससे बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। तो लिख दीजिए, यह यांत्रिक ऊर्जा को, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है। और क्या देखिएगा, यह किस पर काम करता है, तो यह फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम पर काम करता है। यह फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम पर काम करता है, दाहिने हस्त नियम पर काम करता है, काम करता है। समझ में आ रही है बात? अब बनावट देख लीजिएगा। बनावट में क्या लिखिएगा, देखिएगा यहां पर पूर्ण वलय खाली कर देना है बस, बाकी सारा चीज वही रहेगा। समझे कि नहीं? तो कैसे लिखेंगे, NS एक शक्तिशाली चुंबक के बीच, NS एक शक्तिशाली चुंबक के बीच, शक्तिशाली चुंबक का क्या नाम है, NS नाम है। शक्तिशाली चुंबक के बीच ABCD नर्म लोहे के बने आर्मेचर को क्या करते हैं, घुमाते हैं, जिस पर है ना तांबे का तार लपेटा रहता है। बस वही बात को लिखना है। चुंबक के बीच ABCD नर्म लोहे से बना, नर्म लोहे से बना क्या चीज, आर्मेचर रखते हैं, आर्मेचर रखते हैं, जिस पर तांबे की तार लपेटी रहती है, तांबे की तार लपेटी रहती है, जिस पर तांबे की तार क्या रहती है, लपेटी रहती है। क्लियर हो गया? यहां तक तो हो ही गया। अब देख लीजिए, फिर इनके दोनों सिरों पर, फिर इनके दोनों सिरों पर, है ना, दोनों सिरों को कैसे, पूर्ण वलय से, कैसे पूर्ण वलय, क्या चीज का बना रहता है, पूर्ण वलय, है ना, जो किससे बना रहता है, पीतल से, जो पीतल से बना रहता है, ना रहता है, जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। जो किससे बना रहता है, पीतल का बना हुआ रहता है पूर्ण गोला से, इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और फिर इसमें क्या लगाते हैं, ब्रश, क्या लगा देते हैं, ब्रश, जो क्रमशः है ना कार्बन के बने हुए, कार्बन के बने, देखिए ध्यान से, कार्बन के बने हुए, है ना, कार्बन के बने हुए ब्रश, कौन ब्रश, B1 और B2, है ना, B1 और B2 से क्या करता है, टच करता है, क्या करता है, टच करता है। समझ में आ गई बात? फिर क्या करते हैं, इसे विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं, फिर इसे विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। तो सिद्धांत पढ़ लिए, बनावट पढ़ लिए, अब देख लेते हैं इसका कार्यकलाप। क्या देख लेते हैं, कार्यकलाप। तो अब कार्यकलाप देख लीजिए, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब इसका कार्यकलाप देख लेते हैं, देखिए ध्यान से।
यहां तक हो गया। अब कार्यकलाप देख लेते हैं। कार्यकलाप, कार्यकलाप देख लीजिए, क्या लिखिएगा। देखिए ध्यान से, आर्मेचर को चुंबक के बीच घुमाते हैं। आर्मेचर को चुंबक के बीच क्या करते हैं, घुमाते हैं। आर्मेचर को चुंबक के बीच क्या कर देते हैं, घुमाते हैं। तो फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम के अनुसार, तो फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम के अनुसार धारा की दिशा है कि नहीं, धारा की दिशा, धारा की दिशा प्रत्येक आधा घूर्णन के बाद, प्रत्येक आधा, यहां पर चेंज कर रहा है, आधा घूर्णन के बाद, आधा घुमाने के बाद परिपथ से धारा, परिपथ से होकर धारा की दिशा बदल जाती है कि नहीं। परिपथ से होकर के धारा की दिशा एक ही नहीं होती है, बदल जाती है। तो धारा की दिशा प्रत्येक आधा घूर्णन के बाद परिपथ से होकर, परिपथ से होकर क्या हो जाती है, परिपथ से होकर, है ना, बहने की दिशा बदल जाती है। क्या चीज की दिशा, बहने की दिशा बदल जाती है, बहने की दिशा बदल जाती है, बदल जाती है। यानी कि धारा पहले कैसे बह रहा था, x से y, अब कैसे, आधा के बाद कैसे हो जाएगा, आधा के बाद कैसे हो जाएगा धारा, आधा के बाद धारा हो जाएगा y से x। अब समझ में आ गया, बदल जाती है। तो जब धारा की दिशा बदल गया तब वो क्या हो जाएगा, AC। तब क्या हो जाएगा, AC। तो जिसे हम क्या कहते हैं, AC कहते हैं, जिसे हम AC कहते हैं, माने अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। आ गया समझ में, AC कहते हैं, क्या कहते हैं, AC। और इस करंट को उत्पन्न करने के लिए, और इस करंट, समझे कि नहीं, और इस करंट को उत्पन्न करने वाले, है ना, इस करंट को उत्पन्न करने वाले जनरेटर, है ना, किसको, जनरेटर को AC जनरेटर कहते हैं, AC जनरेटर कहते हैं। कितने बच्चों को समझ में आ गया, आ गया बढ़िया से, देख लीजिए बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए, समझ में आ गया सबको, आपको समझ में आया। तो चलिए, ये था आपका AC जनरेटर। बढ़िया से आप AC जनरेटर कैसे काम करता है और कैसे AC धारा निकलती है, DC धारा कैसे निकलती है, इसको आप बहुत अच्छे से, है ना, समझ लिए हैं। कहीं से कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। तो यहां तक समझ लिए, अब आगे बढ़िए। अब देख लीजिए आगे, यहां तक हो गया। अब जरा सा पढ़ लेते हैं ट्रांसफार्मर, थोड़ा सा, है ना, जो जो चीज पढ़ना है उसको पढ़िए लेते हैं, है ना। तो अब पढ़ लेते हैं क्या चीज हम लोग, ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर पहले समझ लीजिए, तार के बारे में, किसके बारे में समझिए, तार, तार के बारे में समझ लीजिए। तो तार समझते हैं क्या चीज होता है, परिपथ जिसको कहते हैं, है ना। तार में देखिएगा एक क्या होता है ना, एक बहुत मोटा तार आता है जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, मेन तार। क्या कहते हैं इसको, मेन तार। ये क्या रहता है, मेन तार, है ना, जिसमें कितनी की धारा बहती है, 15 एम्पियर की धारा बहती है। कितना एम्पियर की, 15 एम्पियर की धारा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन तार। देखिएगा ध्यान से, एगो क्या कहते हैं, मेन तार, समझे कि नहीं। तो ये हो गया क्या चीज, मेन तार। अब जैसे देखिएगा आपके घरों में जो तार जाता है वो एक अलग तरह का तार होता है। कैसा रहता है, अलग तरह का तार होता है। अब देखिए मेन तरवा जो जा रहा है यह किस में जाकर के जुट जाता है, तो ये ट्रांसफार्मर में जाकर के क्या कर जाता है, जुट जाता है। तो देखिए मान के चले कि ट्रांसफार्मर है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर से आपको 3 तार निकलता है। कितना तार निकलता है, 3।
सबसे पहले तो ये निकलेगा रेड तार। क्या निकलेगा? रेड तार। तो रेड तार जो है इसी को बोलते हैं विद्युत, है ना, इसको क्या बोलते हैं आप लोगों को जानते ही होंगे, है ना, विद्युतमय तार। क्या बोलते हैं इसको? विद्युतमय तार। विद्युतमय तार इसको बोलते हैं। और ये किस कलर का रहता है? रेड कलर का। किस तरह का रहता है? रेड कलर। इसी को आप लोग कहते हैं घर पर हॉट तार, गर्म तार। क्या कहते हैं? हॉट। ये हॉट वाला तार है, यानी कि इसको बोलते हैं गरम तार। कैसा बोलते हैं? गरम तार। ललका में से खूब बिजोड़ करंट इसमें आता है ना। और ये चाहता है कि हमको एकदम करंट रुके नहीं, कहीं ना कहीं हमको जाने का जगह मिल जाना चाहिए। जब तक कि जाने का जगह नहीं मिलेगा तब तक कि करंट आपको छुएगा नहीं, लेकिन जैसे ही इसको जाने का जगह मिलेगा ताक से मार देगा आपको। तो एक तार ये हो गया। दूसरा जो तार होता है तो वो होता है आपका ब्लैक तार। तो ब्लैक बात तो इस पर नहीं दिखाई देगा, तो हम इसको थोड़ा सा ब्लू से बना देते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? क्या नहीं दिखाई दे रहा है ना? तो इसको हम लोग ब्लैक तार को इससे दिखाते हैं। ये हो गया भी तो इसे दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से। इसको बोलिए इस रंग से दिखाते हैं। देखिए ये दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलिए ब्लैक। इसको क्या बोलिए? ब्लैक। इसको क्या बोलिएगा? रेड। तो ये जो हो गया जो तार, इसको हम लोग कहते हैं ठंडा तार। क्या कहते हैं? ठंडा तार। ठंडा तार बोले तो इसको बोलते हैं उदासीन तार। कैसा तार बोलते हैं? उदासीन तार। ये सब कहां से निकलता है? ट्रांसफार्मर में से निकल रहा है, उदासीन तार। एक देखिएगा ना कि आपका हरा तार रहेगा। कैसा तार रहेगा? हरा। हरा तार रहेगा। ले तेरी, एक देखिएगा कैसा तार रहेगा? हरा रंग के देखिएगा, हरा तार रहेगा। इसको बोलते हैं ग्रीन वायर, है ना। इसको तो रेड है। ई जो है ना, ई जो है से अर्थिंग रहता है। ट्रांसफार्मर में से अर्थिंग भी निकलता है, याद रखिएगा। तो इसको बोलते हैं अर्थिंग तार। क्या बोलते हैं? अर्थिंग तार। ध्यान से समझिए, इसको क्या बोलेंगे? अर्थिंग तार। तो देखिए एक होता है मेन तार, एक होता है घरेलू जो तार है, सो तार हो गया, घरेलू तार हो गया। समझ में आ रही है बात? अब इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो मेन तार है ये हमेशा इस फिराक में रहता है ना कि हमको जाने का जगह मिलते रहे। इसको देखिए, अगर इस तार को आप चप्पल पहन करके ही पकड़ लीजिएगा ना तो आपको करंट नहीं मारेगा, क्योंकि इसको जाने का रास्ता मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि नीचे कौन रुका हुआ है? चप्पल। लेकिन अगर आप देखिएगा, जब भी आपके हम मिस्त्री कोई काम करेगा तो कहेगा कि कभी भी आप हमको बनाते समय ठेकिएगा नहीं, क्योंकि वो क्या पहन करके, चप्पल पहन करके या जूता पहन करके उसको बना रहा होता है। समझे कि नहीं? तो चूंकि इसमें बहुत हाई वोल्टेज रहता है कि नहीं? कैसा वोल्टेज रहता है? बहुत हाई वोल्टेज। और तब तक नहीं आपके शरीर को करंट छुएगा जब तक कि इसको जगह जाने का नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये आप चप्पल पहन करके काम कर रहा है तो उसको तो जगह मिल ही नहीं रहा है नीचे। इसमें करंट आया है, बॉडी में करंट आया है, लेकिन बॉडी से करंट तो नीचे कहीं जा नहीं रहा है, क्योंकि कौन उसको डिस्टर्ब किया हुआ है? चप्पल। तो उसको जब जाने का जगह नहीं मिल रहा है तो वो करंट आप छू भी दे रहे हैं तो उसको आपको नहीं मार रहा है। समझे कि नहीं? लेकिन गलती से अगर आप उसको छू दीजिएगा, उसको जगह फटाक से मिल गया, यानी कि आपका करंट उसको भी माने उसको तो लगवे करेगा, मेरे में से भी करंट उसमें पहुंच जाएगा, यानी कि हमको भी झटका दे देगा। समझे कि नहीं? तो इसलिए आप देखिएगा कि उतना हैवी तार पर भी कभी कभी नंगा जो तार पहले एल्युमिनियम का जो रहता था, अब तो सब कवर वाला हो गया, उस पर अगर चिड़िया वगैरह बैठती थी, कौवा बैठ जाता था, तो कौवा को करंट नहीं मारता तो हम लोग बड़ी आश्चर्य में रहते थे, क्योंकि उसके अंदर में करंट जा रहा है लेकिन उससे होकर के करंट बाहर नहीं निकल रहा है। समझे कि नहीं? लेकिन जैसे ही उसका पंखवा ब्लैक तरवा को छूता था तो देखते थे धुआं धुआं कर देता था उसको, है कि नहीं? क्या है? उसको जाने का जगह ब्लैक तार से मिल गया, यानी कि ये निकलेगा, ये ठंडा की ओर प्रवेश कर जाएगा। समझे कि नहीं? इसको जाने का जगह चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं? अर्थिंग जो देते हैं, तो अर्थिंग दे करके क्या करते हैं? तो अर्थिंग देते हैं जो वो क्या करता है? एक तरह से उसको ठंडा करता है, जाने का रास्ता देता है जमीन में। समझे कि नहीं? और करंट होकर के क्या हो जाती है? प्रवाहित होती है। तो ये तीन प्रकार का जो तार है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी कि जो रेड तार आप देख रहे हैं वह रेड तार क्या है? करंट को लाने वाला तार है। क्या है वो? करंट को लाने वाला तार है। ये जो रेड तार देख रहे हैं ये क्या कर रहा है? करंट को लाने वाला तार है। आ गया समझ में? लाने वाला तार है। ये जो ब्लैक तार जो देख रहे हैं
यह करंट को क्या कर रहा है, करंट में ले जाने वाला तार है ना। यानी कि जैसे ही करंटवा आएगा उसमें जो है करंटवा क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो यानी कि इसको कह सकते हैं क्या चीज, काला तार को, कि करंट में ले जाने वाला तार है, करंट में ले जाने वाला तार है, करंट में ले जाने वाला तार है। मतलब ये दोनों रहेगा तभी किसी चीज का काम होगा, समझे कि नहीं। यानी कि उसको क्या करता है, जगह धराता है कि तू उतना गर्म ना रह, तू ठंडा ले, है कि नहीं। अगर गर्म में रहेगा तो भाई, गर्म रहेगा तो विस्फोट कर देगा वो, है ना। तो उसको जगह देता है ले जाने के लिए, समझे कि नहीं। और अर्थिंग भी अब निकलता है ना। आपको अलग से अर्थिंग गाड़ने की जरूरत नहीं, एक तार आता है ट्रांसफार्मर से ही, उससे आप अर्थिंग लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है आपका अर्थिंग, है ना। उससे क्या होगा कि अगर आप ट्रांसफार्मर के अर्थिंग का उपयोग कीजिएगा ना, तो आपका जो है फ्लैक्चुएट नहीं करेगा क्या चीज, बिजली, है ना, कम बेसी नहीं करते रहेगा, बहुत अच्छी धारा उससे करंट से होकर के जाएगी। तो अब बताइए स्विच जोड़िएगा किस में, ललका तरवा में जोड़िएगा कि करिका तरवा में स्विच को जोड़िएगा। तो जो भी सब स्विच डाला जाता है तो भैया उसको ना, इसको ना आपको रोकना है, इसको नहीं रोकना है, रोकना किसको है, इसको, समझे कि नहीं। तो जब भी आप स्विच जोड़िएगा तो किस में जोड़िएगा, लाल तार में, किस में जोड़िएगा, लाल तार में। समझ में आ गई बात है। तो अब ध्यान से समझिएगा, तो स्विच कहां जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा, तो स्विच हमेशा कहां जोड़िएगा, तो स्विच हमेशा किस में जोड़िएगा, रेड तार में, किस में जोड़िएगा, रेड तार में, क्योंकि इसके करंट को बाधित करना है। यानी कि ऑफ कर दिया, यानी कि करंट रुक गया वहीं पर, जैसे ही उसको टिप दीजिए, करंटवा को जाने का रास्ता दे दीजिए, हटो जाए दो, इसको कोई नहीं रोक सकता है कि नहीं। तो करंट को रोकने के लिए अब देखिए, पंखा बल्ब चलाने के लिए याद रखिएगा, पंखा और बल्ब चलाने के लिए कितना एम्पियर की तार में चल जाएगा, तो 5 एम्पियर की भी तार रहेगा तो सब पंखा बल्ब चलेगा, है कि नहीं। बहुत कम वोल्टेज, माने बहुत कम धारा उसको चाहिए बहने के लिए, चलने के लिए, समझे कि नहीं। लेकिन अगर आपको मोटर चलाना है, एसी चलाना है, कूलर चलाना है, आपको जो है फ्रिज चलाना है, तो उसको क्या चाहिए, उसको ज्यादा एम्पियर वाला तार चाहिए। तो उसको चलाने के लिए आपको कितना तार ले जाना पड़ेगा, 15 एम्पियर का। नहीं तो मोटके पर पतरके पर चलाइए तब क्या होगा, तो है उसकी ताकत 5 एम्पियर का। कुल मिला जुला करके समझ लीजिए ये चीज, कि आपकी ताकत है 5 रोटी खाने के लिए, दे दिया 20 रोटी और कहा कि ना खाएगा तो जाने मार देंगे, तो क्या हो जाएगा तोरा, तो स्थिति हो जाएगा कि खाते खाते ओंक बक दीजिएगा, यानी कि आपको ध्वस्त हो जाएगा। तो अब बताइए, आप अगर माने पतला तार में 5 एम्पियर की तार में अगर कूलर चलाइएगा, फ्रिज चलाइएगा, है ना, एसी चला दीजिएगा, मोटर चला दीजिएगा, तो वो खींच रहा है 15 एम्पियर की धारा चाहिए उसको, और वो देने का कैपेसिटी उसको कितना है, 5 एम्पियर का। जैसे कहने का मतलब है कि आपके पास पैसा है ये नहीं, अब आप किसी से कर्जा ले लियो और बरियारी मांग रहा है कि न दिया तो तोरा चमड़ी उधेर लेंगे, तो तू क्या करोगे, बरियारी कहीं ना कहीं से घर में से एकदम लुकायल छुपायल पैसा लाओगे तो कितना पैसा दे दोगे, इतना ही पैसा निकाल पाओगे जितना भर उसको देने भर मने मने कमे मात्रा में दिया पाएगा, इतना ही नहीं दे पाएगा। उसको चाहिए 20,000, अब आपके घर से निकल रहा है 200, तो क्या हो जाएगा, इसी स्थिति में आपको 2-4 हाथ दे देगा काम भर खाए पिए भर। तो उसी प्रकार से क्या होता है, उसको चाहिए 15 एम्पियर की धारा, अब आप तार कितना का लगे हैं, कितना धारा वाला, 5 एम्पियर का, अकबका करके तरवा को क्या कर देगा, उड़ा देगा, गला देगा, है ना, धुआं धुआं मचा देगा। तो कहते हैं कि ले नहीं तरवा गल गए, तो गलेगा नहीं, गधा गलेगा नहीं, उसको चाहिए 15 एम्पियर का, दे रहे हैं 5 एम्पियर, तो गलाइए देगा तार। तो याद रखिएगा, तो पंखा बल्ब सब चलाने के लिए क्या है, पंखा है, बल्ब है ना, इस सबको चलाने के लिए कितना एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर के। लेकिन मोटर, फ्रिज, एसी चलाने के लिए कम से कम कितना धारा चाहिए, 15 एम्पियर। तो इसलिए देखते हैं बिजली मिस्त्री पूछता है आपसे कि एसी उसी भी चलाना है, तो हाँ, तो उसका अलग से तार दे देगा, है कि नहीं, अलग से स्विच दे देगा कि इसमें आप चला सकते हैं, समझे कि नहीं। तो चूंकि वो ज्यादा चाहिए, समझे कि नहीं, उसको धारा वाला तार ज्यादा चाहिए, समझे कि नहीं। तो इस बात को समझिएगा। घर में करंट कैसे आता है, तो घर में जो करंट आता है, घर में करंट जो आता है ना, वह कितना वोल्टेज का रहता है, 220 वोल्ट का। कितना वोल्ट का, 220 वोल्ट का। और आवृत्ति कितना रहता है, तो आवृत्ति 50 हर्ट्ज। कितना रहता है, 50 हर्ट्ज। तो आवृत्ति 50 हर्ट्ज का मतलब क्या, आवृत्ति का मतलब क्या, कंपन। कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में वो जितना बार कंपन करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। तो अब देखिए, जैसे ही ये करंटवा आता है, तो करंटवा कैसे आता है, उछलित कुछलित आता है, ऐसे ऐसे। ये क्या हो रहा है, कंपन ना हो रहा है जी। तो अब 220 वोल्ट में जितना देर ये कंपन कर लेगा,
तो कितना बार कंपन कर लेता है? 50 बार। तो इसलिए इसको कहते हैं कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति है। कितना आवृत्ति है? 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है। कितना वोल्ट में? 220 वोल्ट। तो आपके घर में जो करंट आता है वह कितना वोल्ट का आता है? 220 वोल्ट। समझे कि नहीं है? मेन लाइन से जो तार आ रहा है तो 11,000 का वोल्टेज लाया, और वो 11,000 किसको ठेल दिया? ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर से कितना वोल्ट? 440 वोल्ट का तैयार किया। वह आपको सप्लाई कितना दे दिया? 220 वोल्ट। और 220 वोल्ट आपके घर में आया है ना, और वो सब जगह बटने लगा। कितनी आवृत्ति के साथ? तो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ आया। समझ में आ गई बात? तो आवृत्ति कितना रहेगा? 50 हर्ट्ज। समझे कि नहीं है? यानी कि कंपन करने की स्थिति कितना बार होगा? 50 बार। समझे कि नहीं है? तो इसी को कहते हैं हर्ट्ज। तो आप लोग तार समझ में आ गया बात? समझ में आ गई बात ना? घरेलू तार मेन तार से छोटा होता है, जो मेन लाइनिया है कमे पतला न ले जाते हैं, तो जोड़ दीजिएगा वही, है ना। तो मालूम चलेगा कि इसका सबका स्क्रू बदलना पड़ेगा आपको। तो यहां तक हो गया। अब समझ लीजिए अति भारण। अब क्या समझ लीजिएगा? अति भारण। अति भारण किसे कहते हैं? अच्छा, अति भारण आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप अंग्रेजी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओवरलोडिंग। अब समझ में आ गया? इसी को क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग। अति भारण को ही हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग, है ना। अब बताइए, आप घर में क्या लगा दिए हैं? मोटर। तो मोटर के लिए कम से कम कितना एम्पियर की धारा चाहिए? 15 एम्पियर की। ये क्या है? मोटर। और मोटर चलाने के लिए कितना एम्पियर की धारा चाहिए? 15 एम्पियर की। कितना एम्पियर की? 15 एम्पियर की धारा चाहिए, है कि नहीं? अब होता क्या चीज है सो समझ लीजिए। होता यह है कि पतला तार देने पर वह क्या करेगा? ये मोटरवा को में अगर जोड़ दीजिएगा पतला तार 5 एम्पियर की, कितना तार जोड़ दीजिएगा? 5 एम्पियर की। इसको आप दे दिए 5 एम्पियर। चाहिए इसको कितना? 15 एम्पियर। क्या चाहिए? 15 एम्पियर। अच्छा, कुछ देरी तो चलेगा। कितना देरी चलेगा? 10 मिनट चलेगा, 15 मिनट चलेगा। उसके बाद उस तरवा को छू के देखिएगा तो गर्म हो जाएगा बहुत ज्यादा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा ज्यादा। क्यों गर्म हो गया? तो जितना इसको चाहिए उतना इसको धारा मिल नहीं पा रही है, जिसके कारण कुछ देरी के बाद इस तार क्या हो जाएगा? गल के गिर जाएगा। तो इसी चीज को कहते हैं ओवरलोडिंग, है ना। अति भारण। उठावे का कैपेसिटी है 5 किलो और आप पर लाद दिए हम 50 किलो। यहाँ से 2 डेग बैठिएगा, उसके बाद अपने कहर करके गिर जाइएगा। समझे कि नहीं? तो इसी को कहते हैं ओवरलोडिंग। क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग। जैसे किसी गाड़ी को खींचने की ताकत है 50 आदमी को, अब बैठा दीजिए उसमें 500 आदमी, क्या हो जाएगा? गाड़िया को ओवरलोडिंग हो जाएगा। हाय 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 कभी करते हुए एक्सीलेटर खराब हो जाएगा, तो कभी गियर खराब हो जाएगा, तो कभी कुछ खराब हो जाएगा, टायर पर उजे रह जाइएगा। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया। अब पढ़ लेते हैं हम लोग लघु पतन। क्या पढ़ लेते हैं? लघु पतन। तो लघु पतन किसे कहेंगे? ये बताइए जरा सा। लघु पतन। लघु पतन को अंग्रेजी में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। अब बताइए, देखिएगा जो तरवा रहता है ना, लपटल लपेटल, उसमें 3 गो तार रहेगा। एक तार हो गया। अब एक और तार उसमें हम जोड़ देते हैं, है कि नहीं? एक तार और जोड़ देते हैं। इस तरह से आप तार देखे हैं कि नहीं? एक में आता है, आपको पॉल 1 पर डाला रहता है। तो 3 तरह का तार नहीं रहता है, एक फेस, दूसरे, सब एक में लपटल है। और गलती से क्या हुआ, जैसे मेन लाइन को देखिए ना, सब एक में तरवा मुड़ मुड़ के 3 गो आता है। यही पॉल से पॉल तारता है, तारा है कि नहीं तार रहा है। और गलती से मान के चलिए कि अहिजा पड़ी 1 2 3 कट जाए, क्या हो जाए? कट जाए। और तीनों अपने में क्या कर ले? सट जाए। कट के क्या हो जाए? सट जाए। कटे सटे। अब बताइए क्या होगा? धुआं धुआं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई बोलते ही रे, धुआं धुआं हो गलो, है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं क्या चीज? शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। जैसे शॉर्ट सर्किट पूछेगा आपको, यानी कि लघु पतन पूछेगा, तो कैसे लिखिएगा? जब परिपथ पर के ऊपर लगा हुआ तार किसी कारण से नष्ट हो जाए। जब परिपथ पर लगा हुआ तार का कवर किसी कारण क्या हो जाए? किसी कारण नष्ट हो जाए। क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। किसी कारण क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो सभी तार आपस में क्या हो जाता है? सट जाता है।
तब सभी तार आपस में क्या हो जाएगा, सभी तार आपस में सट जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, सट जाएगा। तो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, लघु पतन हो जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। उसे ही क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं इसको, शॉर्ट सर्किट कहते हैं, यानी कि लघु पतन कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु पतन कहते हैं। समझ में आया बात है। अब इसमें क्या है देखिए, अब जितना जो सब शॉर्ट सर्किट हुआ तो धारा सब आता है, इसमें का धरवा, इसमें का धरवा, सब धरवा करके देखता है, इधर से भी धरवा करके देखेगा। का हो यार, का हो बोलो, यानी कि सारे के सारे धाराएं यही पड़ी आ जाती है। जैसे अगर मान के चलिए केकरो भी लड़ाई होता तो हम लोग सब कैसे सब निकल के घर से का होली हो, केकरा ही का होली हो, तो सब लोग कहाँ जुट गया, जहां पे लड़ाई हो रहा है, तो सब धारा आ करके कहाँ रुक जाता है, जहां पर कटा हुआ है वही पड़ी। तो अब बताइए, शॉर्ट सर्किट जब होगा तो धारा का मान बढ़ेगा कि घटेगा, तो सब आ जाएगा तो बढ़ जाएगा, धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ देख रहा है कि लड़ गया गाड़ी, यहाँ क्या हो गया, लड़ गया गाड़ी, है कि नहीं। तो जैसे ही गाड़ी लड़ने का मतलब है कि जब शॉर्ट सर्किट कर गया, यानी कि अब जाने का रास्ता हो गया बंद, यानी कि प्रतिरोधकता हो गया क्या चीज, कम, प्रतिरोधकता कम। तो याद रखिएगा, शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोधक क्या हो जाता है, कम, और धारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात। तो जब शॉर्ट सर्किट होगा, जब शॉर्ट सर्किट होगा तो धारा क्या हो जाएगा, धारा का मान बढ़ जाएगा, धारा का मान बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आ गया समझ में। जैसे गड़िया कहीं लड़ता है, टकराता है अपने में, सब आगे पीछे वाला जितना गड़िया हो जाए रुक के देखता है कि नहीं, तो भीड़ लग जाता है, यानी कि ढेर मनी गाड़ी आ जाता है। जब गड़िया लड़ता है तो ढेर मनी गाड़ी आ जाता है, यानी कि धारा ढेर मनी हो जाता है कि नहीं, सब पूछने पाछने पर। अब हो गया कहाँ पे, ऐसा लड़ाई हुआ, मैंने ऐसा जाम हो गया, दोनों ट्रक वाला लड़ गया कि अब न इधर का आदमी उधर जाएगा, न उधर का आदमी इधर आ जाएगा, यानी कि जाने आने का रास्ता बंद। उसी को कहते हैं प्रतिरोधक, प्रतिरोधक कम और धारा ज्यादा। तो पूछा जाएगा कि शॉर्ट सर्किट में है ना, धारा का जो मान होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है, और प्रतिरोधक का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर हो गया, कॉमन सेंस लगाइए ना यार, समझ में आ गया बात। अब देख लीजिए फ्यूज, अब क्या पढ़ लीजिएगा, फ्यूज। फ्यूज समझते हैं, फ्यूज समझते हैं कि नहीं। जैसे आपका देखते हैं बोर्ड है एक ठो, ये बोर्डवा में दो खूंटी रहेगा, जिसको तार से, पतला तार से जुड़ा हुआ रहेगा, और इसी में वो सब समाये वाला रहेगा, इससे फटाक से समाइएगा तो हा करंट चल गया, समझे कि नहीं। इसमें तो ऐसी रहेगा, देखिए ध्यान से, पहले बात समझिए, इसमें ऐसी रहेगा दो खूंटी, एक और जो बोर्डवा का इसको घुसाने वाला रहेगा इसमें ऐसे, इसमें जो खूंटिया में क्या रहेगा, तार लपटल रहेगा, तो इस खूंटिया को जाके इसमें डालिएगा ना तो करंटवा आ जाएगा, है कि नहीं। फ्यूजवा में ऐसा लगता है कि नहीं देखते हैं। तो देखिए होता क्या है, आपका मेन तार है, मेन तार में से घर में लाइन लाए, तो घर में लाइन लाए तो एक बोर्ड रहता है बना हुआ, मेन बोर्ड। तो मेन बोर्डवा में सबसे पहले क्या रहेगा, तो आपका फ्यूज लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा, फ्यूज। और उसके बाद सब रहेगा स्विच, उसके बाद सब तरह का स्विच रहेगा। समझ में आ रही है बात, पूरा स्विच इसके आगे पीछे लगा हुआ रहेगा, समझ में आ रही है ना बात है। लेकिन सबसे पहले क्या रहेगा, ये हो गया मेन तार, ये क्या हो गया, मेन तार। ये हो गया घर में आया, घर में जो बोर्ड है उसमें देख लीजिए सबसे पहले किससे जुड़ा हुआ रहता है, फ्यूज से, है कि नहीं। तो फ्यूजवा क्या करता है, तो आपको देखिए इसमें जो तार लगाया हुआ रहता है, एगो सिंगल तार लगा हुआ रहेगा, उसका गलनांक बहुत कम होगा। गलनांक क्या हो जाएगा, बहुत कम। गलनांक क्या होता है, बहुत कम। अब प्रतिरोधकता क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो करंट आएगा तो इसको जाने देगा, क्या करेगा, जाने देगा, समझे कि नहीं। लेकिन जब कहेगा कि बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा, तो इसको सिखावल रहता है फ्यूजवा को कि देखो तुम करंट को जाने देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा करंट जाने लगेगा तो तू अपने गल जाना, तू अपने क्या हो जाना, गल जाना, समझे कि नहीं। तो ये कहता है कि ठीक सरदार, ओके, जो आप कहेंगे वही होगा, है ना मेरे आका, है कि नहीं। तो ये वही करता है, जैसे जब वोल्टेज सामान्य तरीके से आता है आपका ट्रांसफार्मर से, तो कहता है कि जाओ जाओ जाओ, कोई नहीं बोलेगा जाओ नहीं यार, हम है ना, जाओ घूम घाम के आओ। लेकिन जैसे ही आतंकवादी घुस गया, मैंने ज्यादा करंट आ गया, लाना चाहिए 220, आ गया 450, कितना आ गया, 450, गलती से आ गया ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में जैसे ही गलती से 450 आ गया था, इस सब में 450 दौड़ रहा, आया भूसा। अब फ्यूजवा कह रहा है कि अरे साला ये तो ज्यादा आ गया, रे आना चाहिए 220 हो के आ गया 450 के, तो वहां का उतना का व्यवस्था है खाए पिए के, है कि नहीं, तब तो हमारे मालिक की गड़बड़ा जाएगा। अब व्यवस्था रखा है 220 गो के, मैक्सिमम 230 को जाएगा तो ठीक है,
यहाँ आ गया है आदमी कितना 300, 350, 400, इसको सिखावल है कि तू गल जाओ, क्योंकि पारे मत होने दो, बांध को तोड़ दो, है कि नहीं। बस अपने गल गया, बाढ़ का पानी आ गया, जैसे ही गल के टूटेगा करंट इधर से नहीं जाएगा। आपके यहाँ फ्रिज, कूलर, बल्ब, टीवी, पंखा बच जाएगा। अब फ्यूज नहीं लगाइएगा, हड़ाक से कहीं गलती से घुस गया, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, सब स्वाहा हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो फ्यूज बड़ी काम का चीज है, समझे कि नहीं। यानी कि फ्यूज में इसका गलनांक क्या होता है, बहुत कम है। इसका गलनांक क्या होता है, बहुत कम। इसका गलनांक बहुत कम होता है। और प्रतिरोधकता क्या होता है, ज्यादा। प्रतिरोधकता क्या होता है, ज्यादा। प्रतिरोधकता ज्यादा होता है। इसीलिए आप लोग देखिएगा ध्यान से, अभी आप लोग पढ़ा थे ना, अगर आपके घर में भी अगर कहीं गलती से शॉर्ट सर्किट कर गया, मैंने टच किया, फ्यूज पहले उड़ा देगा। वह प्रतिरोधकता को क्या कर देता है, एकदम कम कर देता है कि नहीं जाना है कि नहीं। धारा तुम्हारा धड़ा के ना घुसेगा एक तुरी में सब, तो उसको बंद कर देगा कि नहीं, हम ही गल जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। समझे कि नहीं। तो ये चीज हो गया। तो मशीन को बचाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यूज। मशीन को बचाने के लिए, मशीन का मतलब है कि आपको हर तरह का मशीन, यानी कहने का मतलब नहीं समझे, मशीन बोले तो क्या चीज, गीजर, फ्रिज, टीवी, कूलर, है ना, एसी, सब जितना भी बोल लीजिए, ईटीसी कर दीजिए ना के तुरी, बल्ब सब तो है। तो मशीन को बचाने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई बात। फ्यूज को हमेशा कैसे रखते हैं, विद्युतमय तार में, यानी कि रेड वाला में, मेन तार में। समझे कि नहीं। इन्हें कि ठंडा में लगे रहेगा तब तक तुम्हारे में चलेगा कि उड़ा दिया सब, है कि नहीं। हमेशा याद रखिएगा कहाँ लगा हुआ रहेगा, लाल तार में। फ्यूज कहाँ लगता है, तो फ्यूज लगेगा कहाँ, मेन तार में लगता है, मेन तार में लगता है। आगे समझ में। अच्छा, फ्यूज समानांतर श्रेणी क्रम में जोड़ा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे जो लड़का तरवा आया है ना, इसी में से बीचवा में से काट के हटाइए, जब पड़ी फ्यूज लगा दीजिए, है कि नहीं, और तब इसको बहाइए। समझ में आ गई बात है। तो फ्यूज हमेशा क्या रहता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। तो फ्यूज हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। समझ में आ गई बात है ना। और स्विच भी कहाँ, स्विच वो सब डालते हैं तो कोची में डालिएगा, ठंडा में क्या डाल दीजिएगा, सब मेन तार में। स्विच को भी कैसे डालिएगा, स्विच भी हमेशा, है ना, मेन तार में, मेन तार यानी कि रेड वाला में, रेड में जोड़ा जाता है। आधा तो ही तो मिस्त्री हम ही बना देंगे, समझे कि नहीं। अब फ्यूज बनता है किस चीज से, जो फ्यूजवा आता है वो क्या चीज से बनता है, तो देखिए फ्यूज बनता है 3 चीज से। फ्यूज बनता है कितना चीज से, 3 चीज से। पहला क्या चीज से बनेगा, तो शीशा प्लस टीन से, शीशा प्लस टीन से फ्यूज बनता है। दूसरा बनता है किसी से, शीशा प्लस तांबा से, शीशा प्लस तांबा से भी बनता है। और एक बनता है तांबा प्लस टीन से। कैसे बनता है, तांबा प्लस टीन से फ्यूज का निर्माण होता है। सबसे बढ़िया क्या रहेगा, शीशा प्लस टीन। समझ में आ गई बात। तीनों से बनता है, लेकिन सबसे बढ़िया क्या रहेगा, यही वाला। तो इस प्रकार से आप लोग फ्यूज बना करके आप अपने घर में, है ना, मशीनों को बचा सकते हैं। टोटल का टोटल चैप्टर समाप्त हो गया, है ना। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव हम लोग जो पढ़ रहे थे, समझे भाई, वो सब के सब क्या हो गया, समाप्त। आप लोगों को समझ में आ गया सब। तो इसमें सभी जितने भी बताए हैं, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, दाहिना हस्त नियम, और मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम, उसके बाद ऑरेस्टेड का नियम, है ना, विद्युत का चुंबकीय प्रेरण, है ना, जो भी आप लोग पढ़े, या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, हर एक चीज, या अति शॉर्ट सर्किट जिसको हम लोग बोले लघु पतन, है ना, या हम लोग जिसको हम लोग बोले क्या, अति भारण यानी कि ओवरलोडिंग, या जिसको ट्रांसफार्मर में से कैसे तार निकल रहा है वो, या फ्यूज, सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। और A to Z सारा चीज हम पढ़ा दिए हैं। आप लोगों को अच्छा लगा? तो आपका जो है फिजिक्स में
5वां चैप्टर समाप्त हो गया और 6ठा चैप्टर जो है ऊर्जा के स्रोत ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। तो अब हम ये घोषणा कर सकते हैं ना कि पूरा का पूरा फिजिक्स समाप्त, पूरा का पूरा केमिस्ट्री समाप्त, पूरा का पूरा बायोलॉजी समाप्त, पूरा का पूरा हिस्ट्री समाप्त और पूरा का पूरा जियोग्राफी समाप्त। एक आध चैप्टर बचा हुआ उसको भी हम 1-2 दिन में लपेट देंगे, खत्म कर देंगे, यानी कि समाप्त। हर वो चीज जो आपको जरूरत की चीजें थी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का कल्याण हो और हमारा भी कल्याण कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे जुटिए बिट्टू सर के साथ और आप अपने बच्चों का भविष्य इस कदर बनाइए कि आने वाले हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन बढ़िया से बच्चा अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो लड़ेगा और बहुत अच्छा से सीखेगा, है ना। यानी कि पढ़ाई समझ की चीज है कि नहीं। जनरेटर वगैरह सब समझ में आ गया ना, विद्युत मोटर सब बनाने के लिए सिखा दिया ना, एसी डीसी सब सिखा दिया ना। तो सारा चीज जो है आप लोगों ने सीखा, मजा आया होगा, हमको बहुत विश्वास है। और इस तरह से पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, बायोलॉजी A to Z मैथ से लेकर के सब चीज समाप्त। जय हिंद, जय भारत।